हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8, जो कि आपकी डेट 23 जुलाई की है। मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रीमा एंड सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन। तो रीमा सीमा विलेज जा रहे थे, अपने गाँव जा रहे थे ट्रेन से। रीमा आस्क्ड ए पजल। रीमा ने एक पजल पूछा। बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज नॉट मूविंग, कि हम दोनों चल भी रहे हैं और नहीं भी चल रहे। सीमा सेड, सीमा ने कहा, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं, बट नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, पर हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। मोशन क्या है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ट्रेन, चेंज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन। देखिए, जो रेलवे स्टेशन है वो स्टेशनरी पॉइंट है, रुका हुआ है, वो तो कहीं चेंज नहीं हो सकता ना, तो हम क्या कहेंगे कि मोशन हुआ है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो वो आपका मोशन कहलाएगा। टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन के टाइप्स रेक्टेंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और ये है आपका ऑक्सीलेटरी। ऑसिलेटरी बोल दो या फिर पीरियोडिक मोशन बोल दो, दोनों का सेम ही बात है। ठीक है, तीन तरह के आपके मोशन हो गए। फर्स्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगुलर मोशन। एग्जाम्पल दे रखा है मूविंग व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो कोई गाड़ी जा रही है स्ट्रेट रोड पे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मोशन। मोशन इन ए सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर मोशन। सर्कल की फॉर्म में जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लाइक जाइंट व्हील, तो ये व्हील जो है देखिए झूला, ये सर्कुलर मोशन में है। थर्ड है टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे पीछे होना, ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल क्लॉक पेंडुलम, तो क्लॉक की पेंडुलम आपने देखी होगी, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होती रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये झूला भी हो रहा है। पीरियोडिक मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन कंटिन्यूसली ऑन ए डेफिनेट पाथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटे, टाइप्स और मोशन में ये पीरियोडिक और ये जो पेंडुलम है ये सेम न कह सकते हैं हम। चलिए, पीरियोडिक मोशन में क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन कंटिन्यूसली ऑफ एन डेफिनेट पाथ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ये डेफिनेट पाथ जो है, डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है डेफिनेट टाइम में, सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर द पीरियोडिक मोशन। तो जो सर्कुलर और जो आपका ऑसिलेटरी मोशन है वो आपका क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो ये चार तरीके का है आपका। डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ये एक्चुअल लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की। एग्जाम्पल दे रखा है, इन द गिवन पिक्चर ए कार मूव फ्रॉम पोजीशन ए से बी तक पहुंच गई। ए से बी तक की दूरी जो है 10 किलोमीटर है। वी कैन से डैट ट्रेवल ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर की दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप ऑफ मोशन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो 3 टाइप के मोशन के नाम भी बताने हैं और एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो फर्स्ट में आप रेक्टेंगुलर मोशन लिखेंगे और एग्जाम्पल में आप ये लिखेंगे। ठीक है, और इसका एक और एग्जाम्पल आप लिखेंगे, मोशन इन प्लेन इन स्काई, मोशन ऑफ प्लेन इन स्काई। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सेकेंड है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है आपका, एक तो हो गया जाइंट व्हील हो गया। ठीक है, और सेकेंड आप लिखेंगे फैन, सीलिंग फैन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका एक और एग्जाम्पल लिखेंगे आप, सीलिंग फैन। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में चलता है ना। थर्ड देखिए, थर्ड आप नाम लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन, और इसका एग्जाम्पल हो गया क्लॉक पेंडुलम, और एक और एग्जाम्पल हो गया मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो टू एंड फ्रो पोजीशन में जाती है। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया ऑसिलेटरी का। क्लियर है? नाम यहाँ से लिख लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया और एक एक यहाँ से लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट जीरो बाय एन ऑब्जेक्ट। जीरो कब होता है डिस्टेंस जब जो ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट पे हो, रेस्ट पोजीशन पे हो। ठीक है, तो डिस्टेंस जीरो होगी।
थर्ड क्वेश्चन पूछा है योर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल हाउ मच डिस्टेंस यू विल कवर इन 5 डेज़। देखिए यहाँ आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है, इसके बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, लेकिन जब आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल से घर वापस भी आएंगे तो फिर 2 किलोमीटर चलेंगे, तो टोटल एक दिन में आप कितना चले 4 किलोमीटर। 5 दिन का इन्होंने पूछा है तो आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है अर्थ इज़ कंटिन्यूसली मूविंग और रोटेटिंग, सो डज इट मीन द ट्री ऑन द अर्थ आर ऑल्सो मूविंग। ये जो अर्थ है ये लगातार घूम रही है, तो इसका क्या मतलब है कि जो पेड़ पौधे हैं अर्थ पे वो भी घूम रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा नो, क्योंकि अर्थ की जो स्पीड होती है रोटेशन की वो बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, तो इसलिए ये जो ट्री होते हैं ये स्टेशनरी रेस्ट में होते हैं एक तरीके से, ठीक है, इन रेस्पेक्ट टू अर्थ। चलिए आंसर देख लेते हैं। ये देखिए तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो व्हेन इट इज़ इन रेस्ट पोजीशन, तो जब रेस्ट पोजीशन पे होगा तब आपका ये ज़ीरो होगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल 2 किलोमीटर है, स्कूल टू होम 2 किलोमीटर हो गया, वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 + 2 4 किलोमीटर, तो 5 दिन में कितना चला 4 × 5 20 किलोमीटर। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा अर्थ इज़ कंटिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, इट डज़ नॉट मीन दैट ट्री ऑन अर्थ आर मूविंग, दे आर एट रेस्ट, इन रेस्ट पोजीशन पे हैं वो रिलेटिव टू अर्थ। ये इतना आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।